720 मेगावाट के क्रोड फंड बिजली मंसूबे ने काम शुरू कर दिया। लोड शेडिंग की वजह से अवामी मुश्किलात का एहसास है। साबिक हुकूमत ने पन बिजली मंसूबों में जानबूझकर ताख़ीर की। पावर प्लांट्स की मरम्मत भी नहीं कराई गई। अवाम को लोड शेडिंग से निजात दिलाने की सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म की सदारत में इस्लामाबाद मेट्रो बस और जारी तरक्याती मंसूबों पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की ऑरेंज लाइन मेट्रो बस H9 से एयरपोर्ट तक तज़ीनो आराइश मुकम्मल करने की हिदायत। मेट्रो बस के किरायों को कम करके अवाम की सहूलत के लिए एक मरबूत निज़ाम कायम किया जाए। भारा कहू में ट्रैफिक मसाइल के बाइस मकामी लोगों की मुश्किलात का तदारुक ज़रूरी है। मोहम्मद शहबाज शरीफ। सहाफत जंजीरों में लिपटी हो तो जमहूरियत भी पाबंदे सलासल होती है। मीडिया इदारों और सहाफ़ियों को फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा न्यूज़ को रोकने के लिए फ़ाल किरदार अदा करना होगा। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ और पेशा वाराना साजगार माहौल फराहम करना इत्तेहादी हुकूमत की तरजीह है। हतमी शक्ल देने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर के वक्त से गुफ्तगू। बिजली की हालिया लोड शेडिंग की वजह साबिक हुकूमत की बदइंतजामी है। गुज़श्ता हुकूमत ने आलमी मंडी से सस्ते फ्यूल की खरीदारी का मौका ज़ाया करके मुजरिमाना गफलत की। गुज़श्ता साल की निस्बत बिजली की तलब में 30% इजाफा हुआ। सनतों को बिला तात्तुर बिजली की फराहमी जारी है। मकामी कोयले से चलने वाला शंघाई पावर प्लांट नवंबर तक पैदावार शुरू कर देगा। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। FBI ने जो सोचा था वो करके दिखाया। 700 अरब रुपए से जायद टैक्स इकट्ठा किया। हदफ पूरा करने के लिए किसी किस्म का कोई एडवांस टैक्स नहीं लिया। इस साल रिकॉर्ड रिटर्न्स फाइल करवाए गए। एडवांस टैक्स की मॉनिटरिंग का निजाम बनाया गया। 3 माह की टैक्स वसूली में 29% इजाफा हुआ। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की चेयरमैन FPR आसिम अहमद के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। मॉनसून का आगाज। कराची से खैबर तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश। स्पेल 5 जुलाई तक जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और फैसलाबाद में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। शहर कायद में भी रात से बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से न्यूज़ शो एट 6 के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, इस्लाम की तारीख उलुल अज़्मी हौसले की मिसालों से भरी पड़ी है। बस मुश्किलों, रुकावटों और मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ते जाओ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि माजी की हुकूमत के गलत फैसलों के बाइस कौम को लोड शेडिंग का अजाब झेलना पड़ रहा है। गुज़श्ता हुकूमत तवानाई के मंसूबों को अगर बर वक्त मुकम्मल कर लेती और गैस खरीदने के मुआहिदे किए जाते तो आज मुल्क को मुश्किलात का सामना ना होता। उन्होंने ये बात लोड शेडिंग के हवाले से आला सतह इजलास से खिताब करते हुए कही। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद अजहर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में जारी लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए भरपूर कोशिशां हैं। दिन रात बैठे हैं, चाहे कोयला है चाहे वो गैस है, उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं।
इंशाअल्लाह इंसानी हद तक इसीलिए बैठे हैं कि सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह लोड शेडिंग के ऊपर काबू पाएं। अब हालत यह है कि अगर आवाम के लिए जब एक बहुत शदीद गर्मी में जब उनको पंखा नहीं चले तो वो बददुआएं देते हैं, अगर गैस काटते हैं सनतों से तो वहाँ पर हमारी जो मईशत जो है वो मुतासर होती है, अगर गैस काटते हैं फर्टिलाइज़र प्लांट से तो हमारा जो ज़राअत जो है उसको ख़तरा लाक होता है, अगर गैस काटते हैं टेक्सटाइल से तो हमारी जो एक्सपोर्ट जो हैं उनको धचका लगता है। तो इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट चैलेंज। वज़ीर आज़म ने कहा कि तवानाई के बहरान को हल करना और लोड शेडिंग पर काबू पाना हमारी जिम्मेदारी है। माजी की हुकूमत की गफलत से मुल्क को तवानाई के मसाइल का सामना हुआ। पिछली हुकूमत को जब अल्लाह ताला ने एक मौका अता किया था कि वो सस्ती तरीन गैस वो ख़रीदती, उसने अपनी मुजरमाना गफलत की बना पर जब गैस $3 या $4 पर स्पॉट मार्केट में मिल रही थी वो उन्होंने सौदे नहीं किए। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म सौदे उस ज़माने में गैस के ये $5 या $6 पे हो सकते थे वो नहीं किए। अगर वो उनको इतनी बसीरत होती, कौम की साथ हमदर्दी होती और अपने वक्त जो इल्ज़ामात पर ज़ाया न करते और हिज़्ब मुखालिफ के लोगों को वो दीवार से लगाने की जो दिन रात उनकी कोशिश थी उससे आधा वक्त भी वो मईशत को ठीक करने के लिए, आवाम के दुखों को बांटने के लिए और कुछ रिलीफ देने के लिए वो वक्त सर्व करते तो आज ये बदतरीन सूरत हाल कभी पैदा न होती। वज़ीर आज़म ने कहा कि 1250 मेगावाट का प्लांट हवेली बहादुर शाह में साबिक हुकूमत की वजह से बंद पड़ा है। पन बिजली समेत तवानाई के मंसूबों में गुज़श्ता हुकूमत ने जानबूझकर ताख़ीर की और बिजली के प्लांट्स की मुरम्मत का काम नहीं कराया। वो बंद पड़े थे, उन प्लांट्स को इन चंद महीनों में हमारी हुकूमत ने पूरी तनदेही से उनको रिपेयर करवा के उनको चालू करवाया। इसके साथ साथ ईंधन का बहुत बड़ा एक चैलेंज सामने बन के आया। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब $13 पर कतर के साथ डील की थी G2G, उस वक्त पिछली हुकूमत ने उसमें इतने इल्ज़ामात लगाए कि ख़ुद कतर के अवाम परेशान हो गए कि भाई इतना शफाफ एग्रीमेंट हुआ और उसके ऊपर एक बरादर मुल्क पाकिस्तान उसमें इल्ज़ामात लगा रहा है तो उनका दिल कितना दुखी हुआ होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर $5 पे अगर ये हुकूमत जो अवेलेबल थी गैस अगर ये कर लेती लॉन्ग टर्म तो आज पाकिस्तान के अंदर ना गैस का इतना बड़ा बहरान होता और ना ही लोड शेडिंग के हवाले से और ना ही इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के हवाले से इतना बड़ा क्राइसिस आता। वज़ीर आज़म का कहना था कि अपने आवाम को लोड शेडिंग से निजात दिलाने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। तवानाई से मुतल्लिक अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि 720 मेगावाट के करोड़ पन बिजली मंसूबे ने काम शुरू कर दिया है। गुज़श्ता हुकूमत ने 3.25 साल इस मंसूबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। वज़ीर आज़म ने बताया कि CPEC के तहत मुकम्मल होने वाला पन बिजली का ये पहला मंसूबा है जिसमें ताउन पर चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। आला सतह इजलास को मुल्क में तवानाई की सूरत हाल से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। मोहम्मद मीर अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, एक नहायत अहम खबर आपसे शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो दरख्वास्त आई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आ गया है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब 22 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने मौखर कर दिया है, लेकिन हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब तस्लीम करने पर आमादा हो गई है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 22 जुलाई तक इंतखाब को मौखर कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे एजाज हुसैन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, इनसे ताज़ा तरीन तफसीलात लेते हैं। एजाज, ज़रा शेयर कीजिएगा, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बाबर आवान हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आमादा नहीं थे, फिर आधे घंटे का वक्त दिया गया कि अपने पार्टी चेयरमैन से पूछ कर बताएं, उसके बाद हम फैसला लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही पहले से ही आमादा हो गए थे। क्या सिचुएशन सामने आई? 22 जुलाई तक मौखर कर दिया गया। जी रिजवान, ऐसे है कि ये 3 वक्फे हुए हैं आज की समाअत में, और जो अहम डेवलपमेंट ये हुई कि जो लाहौर रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ पर स्पीकर पंजाब असम्बली को भी तलब किया गया और साथ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को भी तलब किया गया कि उनका कोई मौक़िफ़ सामने आए ताकि कोई कंसेंसस हो सके। अदालत जो कि ज़ाहिर है चीफ जस्टिस इमरता बंदयाल और 3 रुकनी बेंच था, उनका ये वाज़ह मौक़िफ़ था कि अगर हम आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला करना चाहें तो बहुत आसान है। आइन का आर्टिकल 130 हमारे सामने है और हम फैसला कर देंगे, लेकिन हम चाहते हैं
हैं कि जो एक मफाहमत के ज़रिए एक इत्तफाक़ राय से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस मामले को खुद हल कर लें, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से जो है वो मशावरत के वक्त दिया गया तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान और फैसल चौधरी को, और उसके बाद क्योंकि परवेज़ इलाही तो पहले इस बात पर आमादा हो गए थे कि अगर 17 जुलाई को जो इंतखाबात होते हैं उसके बाद जो हाउस है वो पूरा हो जाएगा, तो उस वक्त तक वो वज़ीर आला पंजाब जो है वो हमजा शहबाज शरीफ को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से मुखालफत की जा रही थी, फिर आखिरी जो इसमें हिस्सा है इस समात का, उसमें मशावरत की गई पार्टी चेयरमैन से और बाकी जो उनके तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन्होंने मशावरत की, और उसके बाद उन्होंने भी अदालत में अपना मौक़ा पेश कर दिया कि वो तैयार हैं, जिस पर अदालत ने ये कहा कि ये आज का दिन बहुत काबिल मसरत है और जो दो अपोजिशन जमातें हैं उनके माबैन जो कि एक बड़ी तनाव का सिलसिला था उसमें ये बर्फ़ पिघली है, तो ये एक खुश आइंद बात है। और अदालत ने यह भी कहा कि जो इंतखाबात होने हैं उस हवाले से हमजा शहबाज शरीफ साहब और बाकी लोगों को भी उन्होंने हिदायत दी हैं कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात हों, और साथ ही साथ अदालत ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि जो फ़ैसला है, जो ऑर्डर होगा इसका, वो कल तक जो है वो अदालत लिखवा देगी। चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ हैं उनकी तरफ से जब ये सामने अदालत की राय आ गई कि उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं उनके लिए नाम इस्तेमाल किया जाए कायम मकाम का, निगरान वज़ीर आला का नाम इस्तेमाल किया जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि अदालत अपने हुक्म में, अपने फ़ैसले में उनके लिए कोई मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल करेगी, निगरान वज़ीर आला का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो अब इस तरह से ये मामला ख़त्म हो गया है और 22 जुलाई की जो तारीख़ मुकर्रर की गई है वो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की जो है वो उनकी आमादगी से की गई है, क्योंकि अदालत से इस्तफसार किया था कि जो इंतखाबात हैं उनके रिज़ल्ट कब तक आ जाएंगे। उनका ये कहना था कि 3-4 रोज़ तक आ जाते हैं, इसलिए 5 रोज़ तक अगर कोई भी तारीख़ मुकर्रर कर दी जाए तो इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता। तो इसीलिए तमाम जितने भी तीनों फरीक थे उन्होंने अब 22 जुलाई पर इत्तफाक़ किया है और 22 जुलाई तक हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। जी अच्छा एजाज, ज़रा ये भी समझा दीजिएगा, हमने देखा कल लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला किया गया कि आज यानी कि 4 बजे इजलास बुलाया जाए और रिकाउंटिंग की जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट में फिर मामला गया और ये फैसला आया है कि 22 जुलाई तक जो है इसको मौखर किया जाए। तो हमने कल देखा कि जब पीटीआई शुरू में तो बहुत उनका लगा कि शायद उनके हक में फैसला गया है, बहुत जोशो खरोश उन्होंने दिखाया, शो किया, लेकिन उसके बाद चौधरी फवाद हुसैन की जानिब से ये बयान सामने आया कि शायद इस पर कुछ इबहाम है, जिसकी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जानिब उन्होंने रुख किया। उन्होंने ये कहा था कि हम इस जो कार्रवाई होगी इसका हम बाइकआउट करेंगे। अब उनकी इस हवाले से क्या सोच है, कोई बात सामने आई है कि वो इस कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे? जी लाजमी बात है, वो इस कार्रवाई का हिस्सा बन रहे हैं, इसीलिए जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ से भी मुशावरत की गई। अगर कोई इस तरह की बात होती बाइकआउट की तो पहली तो बात है वो अदालत ही ना आते, अगर अदालत आ गए हैं तो फिर अदालत की मंशा के मुताबिक जो है फैसला हुआ है और अदालत ने तमाम फरीकों की जो है राय उसको सामने रखा है और तमाम फरीकों ने इत्तफाक किया है। जहाँ तक कल के फैसले का मामला है वो कल तहरीक इंसाफ ने सिर्फ़ और सिर्फ जो एक जज था उसका फ़ैसला पड़ा था, क्योंकि उन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया था और डिसेंटिंग नोट हमेशा एंड पे होता है फैसले के, उसी फैसले को पढ़ा गया और उन्होंने जो फैसला दिया था उसके हवाले से ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को खुशी भी होनी चाहिए थी। बाकी जो 4 मेजॉरिटी जजेस का फैसला था वो यही फैसला था जिसको लेकर तहरीक इंसाफ आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और जिस पर आज समाअत हुई है। इसमें क्योंकि फैसले के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और अब ये फैसला सामने आया है कि 22 जुलाई तक मौखर कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब तस्लीम करने पर आमादा हो गई है। बहुत शुक्रिया एजाज हुसैन, ताज़ा तरीन तफसीलात से हमें आगाह किया है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब तस्लीम करने पर आमादा हो गई है, जिसको बाकायदा अप्रिशिएट किया गया है 3 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की तरफ से, जिनका कहना है कि आज का दिन जो है वो वाकई पुरमसरत है कि एक अफ़हाम तफ़हीम के साथ मामला जो है वो तय होता हुआ हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक। इसी हवाले से भी हम आपको गाहे बगाहे जो भी डेवलपमेंट्स होंगी अपने नाज़रीन को हम आगाह रखते रहे हैं और रखते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं रिजवान और बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि आज के हमारे जो नौजवान हैं बेहतरीन सोच के हामिल हैं, हमने मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। नौजवानों के आइडियाज़ को इनोवेशन हब के जरिए कौमी पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाएगा। वो इस्लामाबाद में इनोवेशन हब के क़याम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं असद यार खान।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हदायत की रोशनी में मुल्क की तारीख में पहली मरतबा कौमी पॉलिसी में अवामी शमूलियत के लिए इनोवेशन हब का क़याम अमल में लाया गया है। इनोवेशन हब के जरिए वज़ीर आज़म के पॉलिसी बनाने के अमल में तमाम स्टेक होल्डर्स की राय को अहमियत मिलेगी। बासलाहियत और काबिल पाकिस्तानियों के आइडियाज को कौमी पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाएगा। इनोवेशन हब मुल्की व अवामी ज़रूरियात को हमांग बनाने में माविन साबित होगा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आइडियाज की हौसला अफजाई करने वाली कौमें ही तरक्की की मनाजिल तय कर रही हैं। इनोवेशन हब अपनी तर्ज का मुनफरिद प्रोग्राम है जिसमें काबिल पाकिस्तानियों के आइडियाज को कौमी पॉलिसियों का हिस्सा बनाया जाएगा। बहुत ही काबिल हमारे पाकिस्तानी हैं, उनकी इंक्लूसिव कंट्रीब्यूशन उसका हमें बेपनाह फ़ायदा होगा कि आज की दौर में जो जदीद अलूम तहकीक और जो एक्सपर्टीज़ है उसकी बहुत कदर मंजिलत है। आपके जो ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं मॉडर्न एंड मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस डे एंड एज, इंशाअल्लाह हम इनको बिल्कुल डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे। जो हमारी यूथ है पर्टिकुलरली उसकी जो सोच, उसकी जो आज के जो उसके आइडियाज़ जो हैं हम उनको उससे फ़ायदा हासिल करें। बड़ा इम्पोर्टेंट ये मरहला है, इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर भरपूर कमिटमेंट के साथ काम करेंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स के सरबराह सलमान सूफी ने बताया कि इनोवेशन हब का मकसद पब्लिक पॉलिसी में अवाम की शमूलियत है। मुल्क भर और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से आइडियाज लिए जाएंगे। माहिरीन का एक पैनल इन आइडियाज का जायजा लेगा। यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोग्राम में बेहतरीन आइडिया का इंतखाब होगा जिसे वज़ीर आज़म इनाम से नवाजेंगे। डेवलपमेंट सेक्टर, सियाहत और IT के शोबों से मुंसलिक नौजवानों ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में अपने शोबों के मसाइल की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराई। उन्होंने सियाहत के शोबे की तरक्की से मुतल्लिक अपने आइडियाज वज़ीर आज़म से शेयर किए। निसाब में जदीद टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक मज़ामीन को ज्यादा से ज्यादा शामिल करने, खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक इक़दामात पर अमल दरामद और बर वक्त फैसला साजी के हवाले से तजवीज़ दी। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को यकीन दिलाया कि वो ज़ाती तौर पर इस प्रोग्राम की निगरानी करेंगे और जो भी अच्छी तजवीज़ सामने आई उस पर अमल किया जाएगा। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इस्लामाबाद मेट्रो, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन पर पेशरफ्त और इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों पर जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने ऑरेंज लाइन मेट्रो बस फैज़ अहमद फैज़ टर्मिनल H9 ता एयरपोर्ट के तरफ लैंडस्केपिंग मुकम्मल करने की हिदायत की। जा रहा है सदर साहब कभी अपना जो है वो समरी को रिजेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो शायद सदर साहब कभी अपना जो है वो समरी को रिजेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो शायद एक सियासी हूँ कि पंजाब में जितने आइनी बहरान पिछले 3 महीने में आए हैं, अगर मैं गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से रब्ता करूँ तो हमारा केस जो है उसको अपना जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन जहाँ पर ये सारे हक़ाइक़ आवाम के सामने हैं और काबीना ना होने के बावजूद अल्लाह के फजल व करम से ना सिर्फ गंदम को हमने पंजाब की आवाम के लिए अपने किसानों से ख़रीद कर बफर स्टॉक पूरे किए, 2200 रुपया पर मन गंदम हमने अपने किसानों से ख़रीदी और आज इंटरनेशनल मार्केट में 5,500 रुपया पर मन है। आध कीमत से भी ज़्यादा का फ़र्क है और हमने अल्लाह के फजल से काबीना के बगैर, मुझे लोगों ने कहा कि आप ये इतना बड़ा फ़ैसला 200 अरब की सब्सिडियाँ करने जा रहे हैं तो ये ना कीजिए, काबीना को आने दें। मैंने कहा नहीं, आवाम परेशान है। हमने 10 किलो के आटे का थैला 160 रुपये सस्ता किया 200 अरब की सब्सिडी देकर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई औकात नहीं है, अल्लाह की तौफीक से किया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1 जुलाई है, आज अल्लाह के फजल से पंजाब के तमाम अजला में THQ, DHQ और 14 टीचिंग अस्पताल में
कैंसर समेत तमाम दवाइयाँ सूबे की आवाम को मुफ्त मिलने जा रही हैं अल्लाह के फजल से। तो मैंने ये नहीं कहा कि मुझे 3 महीने दे दो तो मैं पाकिस्तान में दूध की नहरें बहा दूंगा। मैंने इमरान नियाज़ी की तरह ये नहीं कहा कि बस अब 6 महीने दे दो, मीडिया मुझसे ना पूछे, 6 महीने बाद मैं जवाब दूंगा। मैंने ये नहीं कहा कि 1 साल बाद इमरान नियाज़ी ने कहा मुझे तो समझ अब आई है तो मैं अब कुछ करूंगा। 1 साल ज़ाया किया। जहां पर मैंने आईनी बहरान का जिक्र किया, मैंने सूबे की आवाम के लिए आसानियां पैदा करने के लिए दिन रात एक किया। अब मेरी बात गौर से सुन लीजिए कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो उम्मीदवार हैं उनका मौक़िफ़ अलग था, पीटीआई का मौक़िफ़ अलग था। अदालत उज़्मा जब ये केस की सुनवाई कर रही थी तो कहा जी अब मैं इमरान नियाज़ी से लेके आता हूँ, तो उनका आपस में भी सोच का रब्त नहीं था। और अदालत उज़्मा ने बार बार पूछा बहर कैफ। अब मैं जमहूरी इंसान हूँ, मैंने अल्लाह के फजल से 27 साल जदोजहद की है, कैदोबंद की सहूलतें काटी हैं। मैंने अदालत उज़्मा को बताया तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास नंबर ना होते रन ऑफ इलेक्शन के तो मैं आज जज साहब आपके सामने पेश ना होता, मैं घर चला जाता। लेकिन मैं आज भी, मेरे साथ खड़े थे उम्मीदवार जो पीटीआई के हैं, मैंने कहा इनकी मौजूदगी में कहता हूं कि अभी इलेक्शन कराएं और जो ऐवान फैसला करेगा मैं उसको दिल से कबूल करूंगा। फिर उन्होंने कहा जी कि आप 17 जुलाई को जब 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद 5 दिन में इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करता है तो आप 22 को दोबारा इलेक्शन कराएं। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए काबिल कबूल है, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। अगर 17 को अवाम फैसला करते हैं जिसके हक में फाबिया, उसको अपना जो है वो कायदे ऐवान मुंतखब होना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा सूबे की आवाम को कि अल्लाह के फजल व करम से जितने भी आईनी बहरान आए, मुझे आवाम की आसानियां पैदा करने के मंसूबों से अल्लाह के फजल से कोई रोक सका ना रोक सकेगा। और जितने दिन हूँ मुझे नहीं मालूम, उस रब को मालूम है, क्योंकि इज्जत वो देता है। जब तक हूँ सूबे की आवाम की खिदमत करूंगा, ये मेरा वादा है सूबे की आवाम से। 17 को ज़मीनी इंतखाब होने जा रहा है, अगर आप समझते हैं 9 सीटों पे कामयाब होना आपका जरूरी है, आप समझते हैं कि बात का क्या यकीन है कि फिर ये रोना धोना नहीं करेंगे, कि हर सूरत में आपका रास्ता रोकना चाहते हैं? देखें, अब तो पहले अदालत आलिया का फैसला है, 4 मोअज़्ज़ज़ जज ने फैसला दिया और एक ने इख्तलाफ किया। आज अपना ऑनरेबल चीफ जस्टिस खुद बैठे थे और उन्होंने कहा अदालत में, जब फवाद चौधरी साहब थे, कि अदालतों पर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है, जज जो है वो आपके खिलाफ कार्रवाई करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल अब इनके अपने वकला ने, इनके तमाम पार्लिमानी लीडर ने वहाँ पर अदालत उज़्मा, सबसे जो बड़ी अदालत है, ऊपर तो अल्लाह की अदालत है, तो वहाँ पर मौक़िफ़ दिया है कि हम 22 जुलाई को जो इंतखाब होंगे उसके नतीजे में जो भी रिज़ल्ट आएगा, कौमी अपना सूबाई असम्बली के, और 17 को बाई इलेक्शन होंगे, तो हम उसको कबूल करेंगे। अब सिर्फ मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान गवाह नहीं है, आप सब भी गवाह हैं और 22 करोड़ लोग भी गवाह हैं। और मैं अल्लाह ताला से डर कर कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से 17 जुलाई को पाकिस्तान और पंजाब की अवाम बिलखसूस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करेंगे। फिर आपने पहरा देना है कि अदालत उज़्मा जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो इस पर कायम रहते कि नहीं आप जीत पाएंगे? ठीक है, अदनान साहब का और मतलब एक ही सवाल है। ये पेट्रोल की जो कीमतें हैं, ये
اس لیے نہیں بڑھائی گئی کہ جس طرح عمران نیازی نے کہا کہ میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں IMF کے پاس پہلے کیوں نہ چلا گیا. 6 مہینے ضائع کیے, سارا جو مارکیٹ سینٹیمنٹ تھا فائنینشیل مارکیٹ کا تباہ و برباد ہو گیا. 40% ڈالر جو ہے وہ بڑھ گیا روپے کے مقابلے میں. یہ پیٹرول کی پرائسز, عمران نیازی ایک طرف IMF سے وعدے وعید کر رہا تھا اور دوسری طرف عوام کو کہہ رہا تھا میں سستا پیٹرول دوں گا. اور پاکستان کی عوام سے گزارش ہے کہ یہ جو دل پر پتھر رکھ کے پیٹرول کی پرائسز بڑھائی گئی ہیں, یہ حکومت بچانے کے لیے نہیں, پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے یہ سخت فیصلے کیے گئے. اگر آج یہ سخت فیصلے ہم نہ بھی کرتے تو خدا نخواستہ اگر پاکستان کی معیشت ڈوب جاتی, ایک ایٹمی قوت اپنا دیوالیہ ہو جاتی, دنیا میں تماشا بنتا, مذاق بنتا, تو یہ سیاسی بوجھ ہے جو شہباز شریف نے, نواز شریف کی جماعت نے اٹھایا ہے. لیکن عوام کو معلوم ہے کہ جب بھی بجلی کے اندھیرے تھے, ہم نے 28 اپنا جو ہے جو 2018 میں حکومت ختم ہوئی, لوڈ شیڈنگ 0 تھی. اس ملک کو ایٹمی قوت اللہ کے فضل سے نواز شریف نے بنایا. تو آج بھی عوام کو اعتماد ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے جب ملک میں مشکل وقت آیا, اللہ کے فضل سے اس ملک کو مشکل وقت سے نکالا. عدالت میں بار بار ایک ہی بات ہوتی رہی کہ جو ہمیں ہراساں نہ کیا جائے. کیا جن لوگوں نے آئین توڑا, جہاں حملے کیے, ان کو معاف کر دیا جائے گا؟ ان کو قانون کے مطابق ان کو قانون کے دائرے میں نہیں لایا جائے گا؟ ساتھ ملا لیں آپ. دوسرا یہ بھی کہ آئندہ 2 اس میں ساتھ ملا لیں, یہ بھی ساتھ ملا لیں. کا مسئلہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ حل کر لیا ہے اور پوری صحافی برادری کو آپ پہ اس بات پہ ہے. لیکن سر ایک درخواست کرنی ہے کہ لاہور پریس کلب کا جو ہے مسائل ہیں, 2 کروڑ گرانٹ جو ہے بڑے عرصے سے رکی ہوئی ہے. عطا اللہ صاحب نے اس کو بڑے اچھے سے اور آپ نے بھی ٹیک اپ کیا. صدر لاہور پریس کلب اعظم چودھری صاحب, سلمان غنی صاحب, سینئر جرنلسٹ سارے آپ سے مل چکے ہیں. سر پلیز پورے صحافی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہماری 2 کروڑ گرانٹ اور قبضہ مافیا کے خلاف بھرپور کارروائی کا 6-7 جولائی کا وادا تھا. یہ دیکھیے انشاءاللہ ایک بڑا اہم جواب لے لو یار. یہ جو میڈیا پر پابندی تھی, میں نے اسمبلی میں اعلان کیا تھا کہ ہم یہ پابندیاں پنجاب اسمبلی سے اٹھائیں گے, اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج اس بات کو مان لیا ہے کہ الحمدللہ میڈیا کے لیے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اور جہاں تک گرانٹ ہے وہ اللہ نے چاہا تو اسی مہینے ہم آپ کو فراہم کریں گے. یہ بتائیے گا عسکری ادارے کے سربراہ کے حوالے سے جو ان کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے, یہ سلسلہ PTI کی جانب سے کون روکے گا؟ جو سپہ سالار کے بارے میں ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں اور ابھی تک حکومت خاموش ہے. کیوں کوئی FIA متحرک نہیں ہو رہی؟ کیوں ان کے خلاف گرفت نہیں ہو رہی؟ انڈیا اس بارے میں خوش ہو رہے ہیں جو بار بار پاک کا نام آ رہے ہیں. نہ صرف عسکری ادارے کے سربراہ کے خلاف زہر اگلا گیا ہے, پاکستان کے دوست ملک میں وہ گئے تھے اور جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, تو یہ عمران نیازی کی سازش کا پول تو کھل گیا کہ اس سازش کے پیچھے ہوگی اور توشہ خانے کی چوریاں چھپانے کا پروگرام تھا. لیکن میں پھر کہہ دوں کہ ہم پاکستانی ہیں. اس آدمی نے اپنی انا کی نہیں ہوں تو خدا نخواستہ پاکستان کی ایٹمی قوت برباد ہو جائے گی, ادارے برباد ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی انا کو اللہ تعالیٰ خاک میں ملائے, جس انا سے پاکستان کے جو مفاد ہیں وہ خدا نخواستہ بڑے ہو جائیں. تو 17 جولائی کا دن, میں بڑا بول نہیں بولتا, اللہ پاک نے چاہا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا.
اور 22 जुलाई का जो इलेक्शन होगा मुस्लिम लीग नून उसको जीतेगी और जब भी इंतखाबात होंगे मैं फिर पाकिस्तानी अवाम से अपना जो है वो मुखातिब हूँ। मुश्किल वक्त है, दिल पे पत्थर रखकर ये फैसले कर रहे हैं, सियासत के लिए नहीं। सियासत बचानी होती तो हम भी इमरान नियाज़ी की तरह झूठ बोलते, मईशत बड़ा गरक उसका हो जाता, पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। इंशाअल्लाह सख्त फैसलों के बाद आसानियाँ आवाम के लिए आएंगी और मुस्लिम लीग नून अल्लाह ने चाहा तो इस मुल्क को पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाएगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात भी दे रहे थे। उनका ये कहना था कि गुज़श्ता 3 माह से पंजाब शदीद आइनी बहरान से दो चार है। जितने आइनी बहरान पंजाब में आए हैं वो अगर हम देखें तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में टॉप पर आ सकते हैं। सारे हक़ाइक़ अवाम के सामने हैं, काबीना मौजूद नहीं थी, फिर भी हमने गंदम को जो है वो पंजाब अवाम के लिए ख़रीदा, सूबे के अवाम के लिए आसानियाँ पैदा की, उनके लिए दिन रात काम किया और रिलीफ के लिए 200 अरब रुपए की सब्सिडी भी दी है। जनाज़िन आगे बढ़ते हैं, आपसे कुछ बात कर लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की एक और मसरूफियत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी ताजिरों की तंजीम सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया के सदर जुनैद कुरैशी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। मुलाकात में पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और पाकिस्तान में ITES सेक्टर की अहमियत और इसके $2.5 बिलियन से $15 बिलियन की सनत तक बढ़ने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब भी इस मुलाकात में मौजूद थी। मुलाकात में सिलिकॉन वैली में मुकीम पाकिस्तानी तारकीन वतन की अहमियत पर भी रोशनी डाली गई। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में IT बरामदात में इजाफे में पाकिस्तानियों के किरदार पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने जुनैद कुरैशी की काविशों को सराहते हुए जोर दिया कि वो पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री के फ़रोग में अपना हिस्सा डाले, जिससे मुल्क में IT एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। जुनैद कुरैशी ने टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान / की बैनुल-अक़वामी मुहिम को भी ज़ेर बहस लाते हुए बताया कि हुकूमत के लिए ये कितना अहम है कि वो मार्केटिंग मुहिम में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी करे ताकि आलमी सतह पर नुमाया मुकाम हासिल किया जा सके। जुनैद कुरैशी ने वज़ीर आज़म को सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के अमरीकी दौरे के दौरान सिलिकॉन वैली को दौरा करने और सिलिकॉन वैली की मशहूर तरीन टेक कंपनीज़ के रहनुमाओं से मिलने और पाकिस्तान को दुनिया के डेस्टिनेशन के तौर पर पेश करने की दावत दी। मुलाकात में IT पॉलिसीज़ में बेहतरी के लिए तजावीज़ भी ज़ेर गौर आई, जिनको अपनाने से मुल्क में IT एक्सपोर्ट की तरक्की को मज़ीद तक़वियत मिल सकती है। दोनों रहनुमाओं ने माइक्रो डिग्रियों और मुख्तसर सर्टिफिकेट की अहमियत पर तबादला ख्याल करते हुए कहा कि इस बात का इरादा किया जाए कि ये नौजवानों को IT सनत में भर्ती करने के काबिल बनाने में कितना फ़ायदेमंद हो सकते हैं। जनाज़िन इन तमाम हवालों से कि मईशत के लिए कौन कौन से इक़दाम उठाए जा रहे हैं, साबिक़ हुकूमत की कौन सी पॉलिसियाँ ख़ास तौर पर जैसे तवानाई के हवाले से आज गुफ्तगू भी की है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कि बहुत सारे गलत फैसले ऐसे लिए गए या देर से लिए गए जिसकी वजह से अब जो नुकसान होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, लोड शेडिंग की शक्ल में भी, तवानाई के बहरान की शक्ल में भी, जो कि मईशत पर भी उसका असर पड़ रहा है। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ा नाम है उनका, तौसीफ़ ज़मान साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ़ साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? ठीक है सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अच्छा तौसीफ़ ज़मान साहब, ये ज़रा शेयर कीजिएगा, बार बार ये कहना कि जनाब लोड शेडिंग है, अवाम बहरल इसमें पिस रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि एकदम ऐसे तो नहीं होता। साबिक़ हुकूमत के कुछ इक़दामात हैं, LNG की बर वक्त जो है वो फराहमी पॉसिबल नहीं की उन्होंने, और उसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे इक़दामात हैं जिसका असर जो है वो मईशत पर भी पड़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये ज़रा शेयर कीजिएगा कि किस तरह, अगर क्या चीज़ अगर बर वक्त हो जाती तो मामलात इस हद तक ख़राब ना होते, मईशत के भी, तवानाई के भी, सनत के भी, हिरफत के भी, सब कुछ। जनाब मैं अभी वापस आया हूँ किर्गिस्तान से। राइट। अच्छा, किर्गिस्तान में सिर्फ 2 पहाड़ मौजूद हैं दुनिया के 10 बड़े पहाड़ों में से, बाकी पहाड़ पाकिस्तान में हैं। हमारे पास उनसे ज़्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं। अच्छा, अब वो अपनी ज़रूरियात से 2.5 गुना ज़्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं और उस 2.5 गुना पानी से जो बिजली पैदा होती है उससे शहर को गर्म पानी मुहैया करने के एक अलग पाइपलाइन भी मौजूद है और उस पाइपलाइन से वो स्टीम के जरिए मजीद बिजली पैदा करते हैं, जिससे कि पिछले 40 सालों से पूरे शहर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बिजली से चल रही है। और वो बिजली एक्सपोर्ट कासा 1000 का प्रोजेक्ट है जिसके जरिए वो पाकिस्तान को भी मुद्दतों से एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जो कि सस्ती बिजली हो सकती है।
जो बिजली के फैसले हैं ये महीने, 2 महीने, साल, 6 साल, 5 साल के नहीं होते। राइट। ये जो मुआहदे हैं या जो सिलसिले हैं, लिटरली दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, अवाम का इसमें कतन कोई कसूर नहीं। हम एक ऐसे सर्कुलर डेट में डाल दिए गए हैं कि जहां पर जो हुकूमत आती है वो बिजली के कर्जे अदा करने में लग जाती है, अवाम से और टैक्स लेके वो बिजली जो कि पैदा ही नहीं हुई, उस बिजली घरों को पैसे दिए जा रहे हैं कि वो हमने कमिट किया हुआ था उनसे कि जी आपने बिजली का घर लगाया तो भले हम बिजली आपसे ले सके ना ले सके, हम आपको पैसे देंगे। ट्रांसमिशन लाइंस का वो बुरा हाल है। मुझे लिटरली जब से मैं वापस आया हूँ कि अपनी अक्ल पे बहसियत कौम हैरत हो रही है कि हम एक एटॉमिक पावर है, जो हाइड्रो रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद है, उनसे ज्यादा रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन समहाउ हम हर साल की पूरी कोशिश हमारी ये होती है कि किसी तरह सर्कुलर डेट जो है वो किसी तरह पूरा हो जाए, बिजली घरों को पैसे दे दिया जाए। प्रॉबेबली दिस इज हाई टाइम कि इसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए, तमाम जमातों का, जजेस का, अवाम का, कि ये जो बिजली के मसाइल है इसके सर्कुलर डेट की नौबत क्यों आई। सोलर जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने उठा के वो उसका बना दिया, भाषा डैम का फंड कायम कर दिया कि उस फंड के थ्रू जो डैम बनेगा वो भी जहां तक पहुंचा तो पहुंचा, कि जो इस सारे प्रोसेस में जो एक बेहतरीन तरीका था पानी से बिजली बनाना, जो हमारे दोस्त है वो जो मुल्क से बाहर है वो कहते तुम लोग एटमी ताकत हो, तुम क्या एटम बम बना सकते हो, तुम क्या एटमी रिएक्टर नहीं बना सकते कि अपने डे टू डे बिजली के मसाइल हल कर सके। इस सारे सिनेरियो में तौसीफ जमान साहब, एक आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाह रही हूँ मैं कि एक बड़ी अहम बात भी इसमें की गई कि जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं उस हवाले से मैं लाजमी इस पे बात करना चाहूंगी कि आईटी में तरक्की के लिए पॉलिसीज में बेहतरी कितनी जरूरी है सर, और इससे हम कितना फायदा उठा सकते हैं अगर इन पॉलिसीज में बेहतरी आती है तो। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, दैट वाज ओवरड्यू इनोवेशन हब। इसमें जो इनोवेशन हब है ये पाकिस्तान के जितनी तेजी से यूथ आ रही है, इन सबको जो प्रैक्टिकल आइडियाज है उन्हें लेके आगे चलना, उन्हें सपोर्ट करना, उन्हें लेके बढ़ोतरी देना, ये वो चीज़ है जिससे बेशुमार मुल्कों ने तरक्की की है और प्रैक्टिकली ये वायबल है। इसको फौरी तौर पर टेकअप करना चाहिए। चेंबर्स के साथ, जो एसोसिएशन, बिजनेस एसोसिएशन के साथ मैं हमेशा हिस्सा भी रहा हूँ, वेंचर कैपिटल का, स्टार्टअप्स का। मुझे पता है कि कितने अमेजिंग आइडियाज़ जब बच्चे मिलते हैं तो वहाँ पे आके वो प्रमोट होते हैं। ये हमारे लिए इस वजह से भी ज़रूरी है कि जो हमारी ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं हमें उससे बाहर निकलना है। इस वक्त पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो ऑलरेडी 2 अरब से तजावुज़ करके उसकी मजीद उसमें बेहतरी आ रही है। ये वो चीज़ है कि जहाँ पर अमेरिका में एक बिल्डिंग से 8-8 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हो रही है, गेमिंग के हवाले से, मुख्तलिफ वेंचर्स के हवाले से। ये यकीनन इसमें तमाम तर पॉलिटिक्स को साइड पर रख के तमाम हुकूमतों को, बिजनेस कम्युनिटी को, आवाम को इसके साथ जुड़ जाना चाहिए। और जो ये इनोवेशन हब का ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है, इससे मैं इस्लामाबाद चैम्बर की जानिब से भी अपनी जानिब से भरपूर ताउन का यकीन दिलाता हूँ। इससे हम लोग दामे दरमे सुखने खुशामदीद कहते हैं और यहाँ से वो चीज़ है कि जिससे पाकिस्तान की नई उम्मीद, जो हमारा यंगिस्तान है, जो नौजवान है, वो एक बेहतरी का सफ़र बिला खौफ व ख़तर शुरू कर सकते हैं। जी, बिला खौफ व ख़तर शुरू कर सकें, हमारे नौजवान जो है वो नित नए आइडियाज़ लेकर आएँ और फ़ायदा उठाएँ इस इनोवेशन हब से। बहुत शुक्रिया तौसीफ ज़मान साहब, नामवर माहिर मईशत थे। बात कर रहे थे कि हम एटमी ताकत हैं लेकिन बिजली के मसाइल, तवानाई के मसाइल समझ में नहीं आता, पूरी दुनिया इस बात को समझने से कासिर है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब की, जिनका कहना है कि सहाफ़त अगर जंजीरों में लिपटी हो तो जमहूरियत भी पाबंद सलासल होती है। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ और पेशा वाराना साजगार माहौल फराहम करना इत्तेहादी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर इत्तलात ने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर के सदर नवाज रजा की क़यादत में मुलाकात के लिए आए वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी खुसूसी हिदायत पर जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन तरमीमी बिल 2022 को हतमी शक्ल देने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। उन्होंने कहा कि मामले को जल्द निपटाने के लिए कमेटी में वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात मोहतरमा शाहिरा शाहिद भी शामिल हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सहाफ़ी और सहाफ़ती तंजीमों से मज़ीद मुशावरत करके मुसवदा कानून को हतमी शक्ल देंगे। इस मौके पर PFUJ के वफ़द ने वफाकी वज़ीर इत्तलात को सहाफ़ियों को दरपेश मुश्किलात और पेशा वाराना मसाइल से आगाह किया।
नाज़रीन, वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि पूरे मुल्क में आवाम को बिजली की लोड शेडिंग से मुश्किल का सामना है। बिजली की लोड शेडिंग के बाइस अवामी मुश्किलात का बखूबी एहसास है, जल्द काबू पा लेंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली की हालिया लोड शेडिंग की एक वजह साबिक हुकूमत की बद इंतज़ामी है। बिजली की लोड शेडिंग की दूसरी वजह तलब में गैर मामूली इजाफा है। पिछले साल के मुकाबले में बिजली की तलब में 30% इजाफा हुआ है। खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि बिजली का हालिया शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट के करीब है। कोरोना की वबा के दौरान मुल्क में बिजली की तलब कम रही। वफाकी वजीर ने कहा कि सनतों को 24 घंटे बिजली फराहम करके रोजगार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। करोड़ पन बिजली के मंसूबे ने काम शुरू कर दिया है। नीलम जेहलम पन बिजली मंसूबा 969 मेगावाट की पैदावार दे रहा है, जबकि मकामी कोयले से चलने वाला शंघाई पावर प्लांट नवंबर तक पैदावार शुरू कर देगा। गुज़श्ता हुकूमत ने आलमी मंडी से सस्ते फ्यूल की खरीदारी का मौका ज़ाया करके मुजरिमाना गफलत की। गर्दिशी कर्जे में 250% इजाफे से शोबा तवानाई को माली मुश्किलात हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की, जिनका कहना है कि जून में 763 अरब रुपए की रिकॉर्ड टैक्स वसूली हुई। माली साल 2021-22 की आखिरी तिमाही में टैक्स वसूलियों में 29% इजाफा हुआ है। हदफ पूरा करने के लिए किसी किस्म का कोई एडवांस टैक्स नहीं लिया गया। IMF से जल्द मुआहदे तय पाए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की चेयरमैन FBR आसिम अहमद के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील जानते हैं राना इफ्तिखार अहमद से। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि FBR ने आखिरी तिमाही में 1741 अरब रुपए के रिकॉर्ड टैक्स जमा किए और साल का 6100 अरब का टैक्स वसूली का हदफ पूरा किया। पिछले महीने अल्लाह ताला की मेहरबानी से, FBR के लोगों की मेहनत से और टैक्स पेयर्स की मेहरबानी से हमने एक साथ 763 अरब रुपए जमा किए हैं, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। चौथे क्वार्टर के अंदर 1741 अरब रुपए जमा किए हैं हमने, जो कि पिछले साल के 1351 अरब रुपए के मुकाबले में 29% ज़्यादा है। रिकॉर्ड रिबेट देने के बावजूद न सिर्फ इन्होंने 6100 अरब रुपए, जो कि शहबाज शरीफ साहब ने इनसे कहा हुआ था कि तुमने 6100 अरब पहुँचना है, जबकि मैंने IMF को मैक्सिमम लिखवाया था, वो 60,050 अरब रुपए लिखवाया था, न सिर्फ ये 6100 अरब पे पहुंचे, उससे 20 अरब रुपए तजावुज करके गए थे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत के IMF के साथ मुआहदे को पूरा करने के लिए मौजूदा हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे जैसे मुश्किल फैसले करना पड़े। जब हमारी हुकूमत आई तो उस वक्त हमारे लिए सामने दो रास्ते थे। एक तो ये कि अपनी कौम को हम थोड़े अरसे तक और सस्ता पेट्रोल बेच सकते और फिर श्रीलंका का हाल करते, डिफ़ॉल्ट पे पहुंच जाते और 8-8 घंटे तक लाइनें लगती पेट्रोल पंप में और 400 रुपये का रुपया हो जाता डॉलर का। तो हमने फिर आखिरकार वो फैसला किया कि हुकूमत को कॉस्ट पड़ रही उतने में दे दिया। कल हमने पहली मरतबा इसके ऊपर टैक्स लगाया है अपनी हुकूमत में आने के बाद, 5 रुपये डीजल पे और 10 रुपये पेट्रोल पे। शौकत तरीन साहब साइन करके गए IMF से, लिखा हुआ ब्लैक एंड वाइट में है कि 30 रुपये लेवी लगानी थी और 17% सेल टैक्स लगाना था। उसके हिसाब से 51 रुपये सेल टैक्स बनता है, 30 रुपये लेवी बनती है, टोटल 81 रुपये बनते हैं। हमने 5 रुपये लगाया, इसका मतलब है कि यहाँ से 76 रुपये और महंगा होना था। ये मुआहदा करके गए जो मैंने बहाल करा है, लेकिन जिसके अंदर मैंने ये रियायत की है कि मैं ये रियायत मांगी IMF से और हमने करवाई है। ये बात करके आई है अल्लाह की मेहरबानी से कि हम इतना टैक्स नहीं लगाएंगे। जो मुश्किल हालात थे वो तो हम कर चुके हैं, जो भी फैसले मुश्किल हैं वो कल भी आपने देखा है कि हमने रात को भी एक मुश्किल फैसला किया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला IMF का एग्रीमेंट जल्द हो जाएगा। चेयरमैन FBR आसिम अहमद ने कहा कि टैक्स नेट को वुसअत देने के लिए मजीद इक़दामात कर रहे हैं। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस है, उसमें 2-3 तरीकों से हम हमारी जो इंटरवेंशन है, एक तो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जो नादरा से हम डेटा शेयर हमने किया है। दूसरा, हमने जो ये फिक्स्ड सेल्स टैक्स का जो टियर 2 के रिटेलर्स हैं, तकरीबन 7 लाख नए ट्रेडर्स हैं, उनको हम सिस्टम पे लेके आएंगे। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है जो हमने सिगरेट्स पे आज 1 जुलाई से इन्फोर्स हो गया है। फर्टिलाइज़र सेक्टर है और सीमेंट सेक्टर है, ये 2 सेक्टर्स हैं जिनकी हमने ट्रैक एंड ट्रेस में इम्प्लीमेंटेशन करनी है। हुकूमत रवां साल GDP के तनासब से टैक्स वसूली को बढ़ाकर 9.2% तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। प्रोग्राम के आखिर में मौसम की खबर जो है वो आपसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मुल्क भर में मानसून जो है उस बारिशों का सिलसिला जारी है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, कहीं तेज़ बारिश है, कहीं हल्की बारिश है, लेकिन एक बात जो है वो कंफर्म है कि जो गर्मी की तेज़ लहर थी उसमें खातिर खा कमी हुई है। टेम्परेचर काफ़ी कम हुआ है
اور لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ کھلے کھلے سے نظر آنا شروع ہو گئے. بالکل ٹھیک رضوان، اور لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے گلے کا، اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ شکایات بہت زیادہ سننے کو مل رہی ہیں کہ بچوں کا اور بڑوں کے گلے خراب ہو رہے ہیں، زکام کسی کیفیت ہے اور بخار بھی ہو رہے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. یہ جو بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہے موسم کا، اس میں صحت کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ناظرین آپ ساتھ رہے، بہت شکریہ. نیوز ایٹ 6 کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہم علاقائی خبروں کے ساتھ. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.